प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवन चालीसा के दूसरे जीवन चरित्र पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा जीवन चरित्र जिस महापुरुष का है उनका नाम है मनु महाराज। आजकल कुछ वामपंथी लोग, कुछ उल्टी बुद्धि के लोग मनु महाराज को खड़ा कर देते हैं। कहीं भी कोई वितंडा करना हो, कोई भारतीय संस्कृति को गाली गलौज करना हो तो मनु को लेके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मनु को पढ़ा नहीं, मनुस्मृति को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उनका क्या दृष्टिकोण है। जब दुनिया के लोग कच्चा मांस खाते थे लाखों साल पहले, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई इतिहास में उनका नाम नहीं है। भारत देश में एक बहुत सृष्टि के आदि में पहला राजा भी उनको कहा जा सकते हैं। एक प्रकार से राजनीति के प्रवर्तक भी उनको कहा जा सकता है। पहले सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद का ज्ञान भी दे दिया और लोगों ने पठन पाठन भी प्रारंभ कर दिया, लेकिन राज्य व्यवस्था कोई नहीं चली। लोग यूं ही चलते रहे और लोग सब अच्छे लोग पैदा हुए सृष्टि के आदि में। फ्रेश दुनिया थी, अच्छी आत्माएं पैदा हुई। तो लाखों साल के बाद ऐसे चलते चलते इसमें संघर्ष पैदा हो गया लोगों में। तो इस बात की आवश्यकता पैदा हुई कि कोई राज्य व्यवस्था भी बननी चाहिए। तो सबसे पहले ही व्यवस्था बनाने वाले मनु महाराज, उन्होंने वेद के आधार पर एक मनुस्मृति की रचना की, एक पुस्तक की। मनुस्मृति जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और उसमें केवल राज्य व्यवस्था ही नहीं दी, सृष्टि का सारा जो क्रम है उसको भी समझाया, सृष्टि की उत्पत्ति को भी समझाया और विवाह आदि संस्थाओं के बारे में भी बताया। और ये भूमि आदि का वितरण, इसके सब कानून, ये सब उसमें 12 अध्याय उसमें है, वो उसमें दिए। बहुत तरह से बदनाम किया जाता है कि वो शूद्रों के विरोधी थे। अब शूद्रों के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं। और यहाँ तक भी कहा शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन जाता है अपने कर्म से। और ऐसा बना है, इतिहास में ऐसा वर्णन है। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है, स्त्रियों के बारे में उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ऐसे महाराज मनु इस धरती के सबसे पहले राजा और पूरी भूमंडल के राजा ऐसे हुए और उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। आगे उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, आगे पीढ़ियाँ चली और आगे राम भी उसी वंश में हुए। तो ऐसे मनु महाराज को हमें समझना चाहिए और उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए। और ये लोग जो मनुस्मृति की आलोचना करते फिरते हैं, निंदा करते फिरते हैं, कहीं मनुस्मृति की लागू भी तो नहीं हो रही है। यहाँ तो भारत का संविधान चल रहा है, सारा कानून विवाद संस्था है और धन संपत्ति का बंटवारा है, भूमि का बंटवारा है, सारा नए कानून के हिसाब से चल रहा है। इसमें मनुस्मृति कहाँ से आ गई? लेकिन चिड़े हुए लोग हैं वो, और उनको अपना आधार नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से वो मनु महाराज को बीच में लपेटते हैं। मनु महाराज बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं। मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और मनुस्मृति के आधार पर अपना आचरण बनाना चाहिए। ऐसे मनु महाराज के बारे में आज ये चर्चा संक्षिप्त की है। और बहुत कुछ उनके बारे में जानना हो तो मनुस्मृति को पढ़ करके आपको समझना चाहिए। और हमारे जो वैदिक पुराने साहित्य है उसमें मनु महाराज का जीवन आदि लिखा है। यद्यपि ये पुराणों में कुछ महिमा मंडित ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा अतिशय उसको बना करके और उसका दिव्यता और ज़्यादा उनको जैसा नहीं हो सकता जो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता, इस प्रकार के गुणों को बना करके और पुराणों में किया गया, उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे तो फिर मनु महाराज का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व है आपकी समझ में आएगा। तो ऐसे मनु महाराज के संबंध में ये
जीवनी है उनको मानना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति का वो आधार है, भारतीय जो समाज व्यवस्था है उसके भी वो आधार हैं। इतना ही मनु महाराज के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शुभ।